नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। मई जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप सबको पता है। और इतनी सारी रचनाएं हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में। इतनी सारी रचनाओं को हम आरोही अवरोही क्रम में कैसे याद करें? तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि याद कैसे करें। अब जब याद नहीं होता तो हम टेंशन में हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें रचनाएं याद नहीं हो रही है, पक्का हम इस बार एग्ज़ाम फेल करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमने स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि डीमोटिवेट होना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 2004 से लेकर 2020 तक जितने भी कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, आलोचनात्मक कवि हैं, गद्य विधाएँ हैं, पत्र पत्रिकाएँ हैं, रीतिकाल के कवि हैं, ये सारे महत्वपूर्ण कवियों की ही रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं और उनकी रचनाओं के क्रम पूछे जाते हैं, सन पूछे जाते हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण रचनाकारों के रचनाएं पूछी जाती हैं। अन्य कवियों की रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करनी है। और अब तो एनटीए जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करने लगी है, हिंदी साहित्य से जितने भी प्रश्न सेट होके आते हैं, अब नए तरीके से प्रश्न बन के आता है। किसी कवि की रचनाएं दे दी जाती हैं और उन्हीं रचनाओं में अन्य कवि की रचनाएं भी डाल दी जाती हैं। जैसे कि अमृतलाल नागर की रचनाओं में जनेंद्र कुमार की रचनाएं डाल दी। अब पूछ ली जाती हैं कि इनमें से जनेंद्र कुमार की रचनाएं कौन सी नहीं हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने ऐसे स्मार्ट स्टडी करनी है और ये सारे स्टैटिक पोर्शन है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड कवि हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं की रचनाओं को आप याद करो। इतनी सारी रचनाएं पॉसिबल नहीं है याद करना, और इन रचनाओं को आपको याद तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इन रचनाओं को आप याद कैसे करें। आप इन सारी रचनाओं को सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के अगर आप याद करेंगे तो आपको ये रचनाएं ना उंगलियों पे याद होंगी, आप इनको भूलोगे नहीं। मैंने भी इनको ऐसे ही पढ़ा था तो आसानी से मुझे याद हो जाती थी। अगर हम इन्हीं रचनाकारों के रचनाओं को याद कर लेते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, अगर इनकी रचनाओं को हम याद कर लेते हैं तो उनके क्रम के ऊपर प्रश्न बन जाएंगे, उनके सन के ऊपर प्रश्न बन जाएंगे। और अब तो उन महत्वपूर्ण कवियों के रचनाओं के विषय वस्तु के ऊपर प्रश्न बन के आते हैं। तो अगर हम इनकी रचनाओं को याद करेंगे तो वो भी आसानी से हम लगा सकते हैं। सुमेलित के ऊपर प्रश्न आते हैं, वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उनकी सारी रचनाओं को आपने याद करना है, ना कि डिमोटिवेट होना है। और आप आसानी से कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी। कई स्टूडेंट हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे याद करें रचनाएं, तो मैंने उनको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा आज का वीडियो लेक्चर। छोटी सी बात है यही कि आपने प्रीवियस ईयर को लाइटली नहीं लेना है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शनों को, क्योंकि 50% आपके कवर तो प्रीवियस ईयर से ही हो जाएंगे। बाकी मैंने बुक्स तो बता ही रखी हैं आपको कैसे पढ़नी है, कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो आपके प्रश्न सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मॉक टेस्ट का यही फ़ायदा है, जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए। और मैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, एग्ज़ाम से पहले लेकर आऊँगी, ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के चैप्टर वाइज जो सीरीज़ करवा रही हूँ उसको भी आप देख के नोटिस करिए कि किस तरह से बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, ताकि आप देख सकें कि वाकई ही प्रीवियस ईयर के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और रिपीट होते हैं, उनके ऑप्शन क्वेश्चन बन के आते हैं, किस तरह से ये आपने देखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। और मैं नहीं कहूँगी आपको कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारे चैनल पे कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो आप ज़रूर करिए। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे वो वीडियोस। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।